लेट्स माइक सारा दिन में आज आपके साथ फिर से एक बार मैं अनंत मिश्रा। बात दुनिया में इस समय दो ही मुद्दों पर ज्यादा चल रही है। एक ट्रंप, वो चाहे टैरिफ का मुद्दा हो, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता का प्रस्ताव अपनी तरफ से पेश करने का उनका शगुफा हो, या फिर रूस और यूक्रेन के बीच कई बार मध्यस्थता के दावे कराने की बात हो। कहने का मतलब है कि जब से दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, उसके बाद से ही ट्रंप चर्चाओं में है। दुनिया के देशों में तो उनको लेकर तरह तरह के आकलन हो रहे हैं कि आखिर ट्रंप इतने अस्थिर क्यों हैं। जहां टैरिफ की बात चली, कभी भारत के ऊपर, कभी चीन के ऊपर, कभी यूरोपीय यूनियन के ऊपर, उन्होंने अलग अलग मौकों पर अलग अलग प्रस्ताव दिए। उनके देश में भी इसका विरोध हुआ और देश के बाहर भी वहां की अदालतों ने भी कुछ उस पर टिप्पणी की। लेकिन आज बात ट्रंप की और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। कल ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जो फील्ड मार्शल हो गए हैं, उनको एक लंच दिया। व्हाइट हाउस में लंच या डिनर की परंपरा कोई नई नहीं है। राष्ट्रपति डिनर देते रहते हैं। भारत में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, ब्रिटेन में भी, फ्रांस में भी, सब जगह वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, वो दूसरे देश के आए अतिथियों के सम्मान में डिनर और लंच देते रहते हैं। लेकिन मुनीर ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ना पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। वो सिर्फ सेना प्रमुख है वहां पर, और उनके साथ ट्रंप की ट्यूनिंग लंच पर, वो गौर करने वाली बात है। उसको लेकर अमेरिका ही नहीं, पाकिस्तान में भी और भारत में भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ट्रंप ने जब मुनीर को लंच पे इनवाइट किया, दोनों के बीच बातचीत हुई, तो मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति दूत तक की उपाधि दे डाली और मांग की कि विश्व शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रयास हैं, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। कोई हर्जे की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हो या और राष्ट्राध्यक्ष हो, उनके लिए संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, कई देशों के शासन अध्यक्ष पुरस्कार की मांग करते हैं, जिसकी अलग प्रक्रिया है। लेकिन मुनीर का यह कहना कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिया जाए, इसके कई मायने निकाले जाते हैं, कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहली बात तो यह कि ट्रंप ने मुनीर को क्यों इनवाइट किया? क्या ऐसी जरूरत थी कि लंच पे उनको किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जगह उनको इनवाइट किया? यह पहला मौका था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को इस तरह तवज्जो दी हो या लंच पे इनवाइट किया हो। इससे पहले भी पाकिस्तान के जनरल अयूब, जियाउल हक खान और परवेज मुशर्रफ को अमेरिकी राष्ट्रपति बुला चुके हैं, लंच पे इनवाइट कर चुके हैं। लेकिन उस समय जनरल अयूब रहे हों, जियाउल हक रहे हुए या परवेज मुशर्रफ, वो तानाशाह राष्ट्रपति के रूप में भी स्थापित थे। मतलब उन्होंने वहां की निर्वाचित सरकार को तितर बितर करके और शासन की कमान अपने हाथ में ली थी। उस नाते अमेरिका ने उनको इनवाइट किया था। लेकिन मुनीर ना प्रधानमंत्री हैं, ना कोई राष्ट्राध्यक्ष, लेकिन फिर भी मुनीर को इनवाइट करने का क्या मतलब? सीधा सीधा मतलब, अगर ट्रंप ने उनको इनवाइट किया तो वो शहबाज शरीफ के मुकाबले उनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान में अक्सर सेनाध्यक्ष बगावत करके अपनी सत्ता हासिल करते रहे हैं, उसके बाद अमेरिका उनको बुलाता रहा है। लेकिन यहां सिर्फ सेना प्रमुख होने के बावजूद ट्रंप का बुलाना
ये दिखाता है कि खिचड़ी कुछ और पक रही है। अब ये खिचड़ी क्या है? राजनीतिक गलियारों में इसके अलग अलग मायने लगाए जाते हैं। पहली जो कयास है वो ये लगाई जा रही है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो कनाडा से अपनी शिखर वार्ता G7 छोड़कर आए और इजराइल ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल ने जो युद्ध शुरू किया है ईरान के खिलाफ उसको अंजाम तक पहुंचाने में वो भी मददगार करे। पिछले 2 दिनों से ट्रंप ने अपने सलाहकार, सेना प्रमुखों और पेंटागन के तमाम अधिकारियों से डिटेल विचार विमर्श किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी भी बैठक बुलाई और किस तरह अगर ईरान को घेरा जाए तो किस तरह उसका जो परमाणु बम बनाने का जो उनका सपना है उसको कैसे ध्वस्त किया जाए, इस पे ट्रंप लंबे समय से बात कर रहे हैं। और मुनीर को जो बुलाने का पहला मकसद, पहला लक्ष्य माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका अगर युद्ध में उतरता है तो पाकिस्तान का भी उपयोग करना चाहता है। सबको पता होगा कि इजराइल और ईरान के बीच पाकिस्तान किसके साथ है? पाकिस्तान ईरान के साथ है और अमेरिका इजराइल के साथ है। मतलब 2 ध्रुवों पे खड़े हैं। अमेरिका जहां इजराइल के साथ है वहीं पाकिस्तान ईरान के साथ है और पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। इजराइल के साथ उसके संबंध भी नहीं है। तो क्या ट्रंप की नीति पाकिस्तान को अपने साथ करके और ईरान को घेरने की है? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं छन छन के उसमें यह आ रही है कि नूर खान जो बेस पाकिस्तान का एयर बेस है अमेरिका उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों में करना चाहता है। अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेरना चाहता है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो इराक हो जहां उसके एयरबेस है। और पाकिस्तान की सीमा भी चूंकि ईरान से लगती हुई है तो अमेरिका चाहता है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में वो पाकिस्तान एयरबेस का इस्तेमाल करे। और इससे पहले जब अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने मोर्चा खोला था तब भी उसने इस नूर खान एयरबेस का उपयोग किया था। तो फिर सवाल वही उठता है कि क्या मामला सिर्फ यहीं तक है या फिर मुनीर के साथ उनकी जो मुलाकात है उसमें कुछ बात दूसरी है। क्योंकि ट्रंप का जो व्यवहार दूसरे टर्म में है वो एक राजनेता के मुकाबले पूरी तरह वो व्यापारी के भेष में नजर आ रहे हैं। पहले भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच झड़प हुई थी पिछले महीने 7 से 10 मई के बीच में, तब भी यह आया था कि जो अमेरिका मध्यस्थता की बात कर रहा है, पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव है उसको कम करने के प्रयास कर रहा है, उसके पीछे उसकी असली मकसद क्या तनाव को कम करना या उसके कोई पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध है। और वो संबंध अमेरिका या पाकिस्तान के नहीं, वो संबंध डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर के बीच की कहानी कोई सामने आई। खबरों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई बात होती है तो वो छन छन के धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी माध्यम से आती है। और ऐसी बात आई कि ट्रंप के जो बेटे हैं और मुनीर के बीच कोई क्रिप्टो को करेंसी जो है उसको लेकर कोई बात चली है और उस बातचीत के आधार पर अमेरिका ने ये कोशिश की कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो जाए। क्योंकि 3 दिन की जो लड़ाई हुई थी उसमें पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हो प्रधानमंत्री हो या मुनीर, इनको लगने लगा था कि अगर ये युद्ध जितना लंबा खिंचेगा पाकिस्तान की पोल भी खुलेगी और पाकिस्तान का जो नुकसान होना है वो तय है। तो लिहाजा मुनीर ने उनसे सिफारिश की होगी ट्रंप से या शहबाज शरीफ ने की होगी, जिसने भी की। लेकिन ट्रंप आज तक पिछले 1.5 महीने से उस बात का बखान कर रहे हैं कि युद्ध रुकवाने में उनकी भूमिका रही है। लेकिन सवाल जब अमेरिकी राष्ट्रपति उनको बुलाते हैं तो मुनीर के साथ उनकी बातचीत के दौरान जो लंच होता है उसके दौरान अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन होते हैं।
वो नहीं चाहते कि मुनीर जो पाकिस्तान में सबसे ताकतवर बन रहे हैं वो और ताकतवर बने। पाकिस्तान की जो तहरीके पार्टी है पीटीआई, उसके जो प्रमुख हैं इमरान खान, वो भी नहीं चाहते कि मुनीर अमेरिका के साथ अगर उनकी पैठ बनती है, उनकी जो दोस्ती बढ़ती है, उनका जो कुछ भी अगर आगे एक राह पर चलते हैं तो वो उनके लिए मुश्किल होगा। तो इमरान खान की अलग मजबूरी है। इमरान खान की जो आज जेल में है उसका मुख्य कारण मुनीर है, ना कि वहाँ की सरकार। जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता से बेदखली हुई और वो आज जेल के शीशों के पीछे है, तो उसका मुख्य जो कारण है वो मुनीर है। तो इमरान खान आज भी लोकप्रिय है वहाँ पे सत्ता में, भले शहबाज शरीफ की पार्टी बैठी हो, लेकिन वो नहीं चाहते कि मुनीर पाकिस्तान से ज़्यादा नज़दीकी बनाए। पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी, उन्होंने भी ट्रंप और मुनीर की जो बातचीत हुई, लंच का किस्सा आया या नोबेल प्राइज की जो बात हुई, उन्होंने भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने उनको इनवाइट किया, इसका मतलब ट्रंप अमेरिका का इतिहास नहीं जानते और ट्रंप पाकिस्तान का इतिहास भी नहीं जानते। एक दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंककारी देश घोषित करने के लिए बहुत बयान दिए कि पाकिस्तान आतंककारी देश है और इस पे प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। लेकिन अगर वही ट्रंप आज वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं उनको इनवाइट करते हैं, उनको विशेष सम्मान देते हैं, उनके कहते हैं कि मुनीर का आना मेरे लिए सम्मान की बात है, तो ये अमेरिकी नीति के खिलाफ है, अमेरिकी हितों के खिलाफ है। क्योंकि एक तरफ अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ संघर्ष में इजराइल का साथ दे रहा है तो इसलिए कि आतंककारी जो समूह है ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे लोगों को पैसा भी देता है और हथियार भी मुहैया करा रहा है। तो एक तरफ तो अमेरिका पाकिस्तान के मुद्दे पर मुनीर को बुला रहा है और दूसरी तरफ इजराइल को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो दोहरी नीति, एक ही मुद्दे पर, आतंकवाद मुद्दे पर एक तरफ आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हो और दूसरी तरफ ईरान को आप तबाह करने पर तुले हो। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये परिस्थितियां अमेरिका के लिए कितनी चिंता की बात है ये अमेरिका जाने, पेंटागन के अधिकारी जाने, वहां के जो विपक्षी दल है या ट्रंप की पार्टी के लोग हैं वो समझें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर नूर खान बेस को किसी तरह से ईरान के मुद्दे को साथ में लेते हुए, आगे लेते हुए अगर उसको ले लेता है अपने कब्जे में, तो ये भारत के लिए चिंता की बात होगी। क्योंकि हमें याद है एक जब दौर था कोल्ड वार का, शीत युद्ध का, जब सोवियत संघ और अमेरिका बड़ी ताकतें हुआ करती थी और 71 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था पाकिस्तान की मदद के लिए और उसके बाद रूस ने भी अपना बेड़ा भेजा। फिर अमेरिका को समझ में आया, क्योंकि सोवियत संघ उस समय बहुत ताकतवर देश हुआ करता था विभाजन से पहले, तो उस दौर में जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, बाद में जब सरकारें बदली और आज 53 साल बाद पाकिस्तान की जो कई करतूतें, ऐसी हरकतें रहीं जो दुनिया के सामने आई और उसमें पुष्टि हुई कि पाकिस्तान का चाहे मुंबई में विस्फोट रहा हो, चाहे और कश्मीर में जो जगह जगह विस्फोट होते हैं, उसमें वो लश्कर तोयबा और जैश-ए मोहम्मद, ये जो संगठन हैं, ये प्रमुख रूप से पाकिस्तान सरकार के इशारे पे काम करते हैं, वहां की सेना के इशारे पे काम करते हैं। 9/11 का जो सबसे बड़ा अभियुक्त था लादेन, ओसामा बिन लादेन, वो कहाँ मिला? पाकिस्तान के एटमाबाद में। तो अमेरिका ये सब चीजें भूला नहीं है, लेकिन आज अगर उसको ईरान के मुद्दे पे जरूरत है तो वो पाकिस्तान का अगर उपयोग करना चाहता है मुनीर के माध्यम से, तो ये भारत के लिए चिंता की बात नहीं बल्कि भारत के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि अमेरिका और भारत अगर दोस्ती का कितना भी दम्भ भरे, लेकिन अमेरिका ने बहुत से दोस्तों को, या जिनका बारे में समझा जाता था कि अमेरिका उनके साथ है,
जब उसके व्यापारिक लाभ और हानि की बात आई तो अमेरिका पहले अपने लाभ देखता है, उसके बाद उसकी दोस्ती की कद्र करता है। तो मुनीर और ट्रंप की दोस्ती हुई, उसमें भारत को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत आज इतना सक्षम देश है कि वो ट्रंप मुनीर से मिले, शहबाज शरीफ से मिले या वो किसी से भी मिले, उससे भारत पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हम जब विश्व के अलग अलग मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपनी बात रखें प्रभावी ढंग से, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो अवसर हैं, ट्रंप अगर मुनीर को बुलाकर व्हाइट हाउस में सम्मानित करते हैं, एक तरीके से लंच देते हैं, तो ये भारत को भी विश्व के दूसरे देशों के समक्ष इस मुद्दे को रखना चाहिए। अमेरिका सुपर पावर होगा, लेकिन हम भी अपनी सार्वभौमिक सत्ता के लिए, अपने देश के हितों के लिए, कोई भी दूसरा देश जो अगर हमारे खिलाफ, या हमारे खिलाफ नहीं है, मुनीर के साथ उनका मिलना व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, उनकी व्यापारिक कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ना बुलाकर, सेनाध्यक्ष को अगर वो बुलाकर ट्रंप कोई संदेश देना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे संदेश समय समय पर भारत को भी देने चाहिए कि अगर कहीं जरूरत अमेरिका को भारत की पड़ती है तो भारत पहले अपने हित देखेगा, ना कि अमेरिकी हित। अगर ट्रंप और मुनीर की जुगलबंदी आगे बढ़ती है, समय के साथ साथ कोई नया रूप लेती है, तो ये दुनिया में उन देशों के लिए भी एक समझने का मौका होगा, वो चाहे ईरान हो। अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ गलबैयां बढ़ा रहा है तो ये ईरान के देखने की भी बात है, ये उस चीन के लिए भी देखने की बात है जो पाकिस्तान को अपना हमदर्द समझता है, अपना दोस्त समझता है, और वहां वो कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो जो चीन और अमेरिका की अदावत है, जो उनमें एक वर्चस्व की लड़ाई है, उसमें चीन पाकिस्तान को अपने साथ मानता है। लेकिन अगर मुनीर, मैं फिर कह रहा हूं, मुनीर जो वहां के प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, उनको अमेरिका इतनी तवज्जो दे रहा है, इसका मतलब वो पाकिस्तान सरकार को, चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर रहा है, और ये एक संदेश दे रहा है कि चुनी हुई सरकार के मुकाबले जो एक सेना का प्रमुख है उसको मैं तवज्जो दूंगा। तो ये ईरान के लिए भी सोचने की बात होगी, जो पाकिस्तान का इतना हमदर्द है, और ये बाकी जो मुस्लिम राष्ट्र हैं जो पाकिस्तान को ये समझते हैं, आज इस मुद्दे पे मुस्लिम राष्ट्र, अधिकांश जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो या तो तटस्थ है या वो अमेरिका के खिलाफ है। अगर वो अमेरिका के खिलाफ है और अमेरिका के साथ पाकिस्तान दोस्ती कर रहा है, तो ये मुस्लिम राष्ट्रों के लिए भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान क्या अपने फायदे के लिए, या मुनीर अपने फायदे के लिए, क्या देश के जो हित हैं, जो उनकी देश की जो नीति है पाकिस्तान की कि ईरान का समर्थन करना, उसके लिए, अपने हितों के लिए, क्या मुनीर पाकिस्तान से, अमेरिका से हाथ मिला लेंगे, या अमेरिका से हाथ मिलाने का मतलब है सीधा सीधा कि क्या वो इजराइल का भी साथ देंगे? ये बड़ी सोचने की बात है। जो मुनीर और ट्रंप की मीटिंग के जो निहितार्थ निकलते हैं, अगर ये आगे जाकर और मजबूत होते हैं, तो क्या पाकिस्तान फिलिस्तीन के खिलाफ भी खड़ा होगा? क्या पाकिस्तान लेबनान के खिलाफ भी खड़ा होगा, जिनके खिलाफ अमेरिकी संघर्ष में वो हमेशा इन देशों का साथ देता रहा है? तो बहुत रोचक तस्वीर निकल कर आने वाली है आने वाले दिनों में। ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो हो सकता है सप्ताह 2 सप्ताह में खत्म हो जाए, लेकिन मुनीर और ट्रंप की जो ये मुलाकात है, इसके कई मायने निकलेंगे, और इसके मायने न सिर्फ उन मायनों का पोस्टमार्टम अमेरिका में होगा, उन मायनों का पोस्टमार्टम भारत में होगा, उन मायनों का पोस्टमार्टम पाकिस्तान में होगा, बल्कि उन मायनों का पोस्टमार्टम मुस्लिम राष्ट्रों में भी होगा। जो पाकिस्तान को अपना मददगार समझते हैं, वही पाकिस्तान ईरान को तबाह करने के लिए जो तैयार है, इजराइल उसका साथ दे रहा है, और पाकिस्तान अगर उसका साथ देता है तो आने वाले दिनों में तस्वीर बहुत रोचक होने वाली है। पल पल जो बदलेंगे समीकरण, कौन किसके साथ खड़ा है, तो इस पर नजर रखने की जरूरत है। धन्यवाद।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.